नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। पीपलिया मंडी में नवरात्रि पर्व पर मां बंगलामुखी भक्त मंडल का भव्य कन्या पूजन। देखिए कन्या भोज, 3100 कन्याओं ने किया भोजन प्रसाद ग्रहण। पीपलिया मंडी नवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर नगर में धार्मिक और सामाजिक उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। मां बंगलामुखी भक्त मंडल द्वारा महावीर गंज गरबा प्रांगण पुराना गाड़ी अड्डा पीपलिया मंडी में भव्य कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद नन्ही नन्ही कन्याओं का पूजन कर उनके चरण पखारे गए और आरती उतारी गई और उन्हें भोज कराया गया। आयोजन स्थल माता के जयकारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। इस अवसर पर 3100 कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कन्या भोजन के दौरान विशेष रूप से हिंदू नेता सुधाकर राव मराठा, भक्त मंडल के पदाधिकारी एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने इसमें शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। आयोजन समिति ने बताया कि मां बंगलामुखी भक्त मंडल पिछले 8 वर्षों से निरंतर इस धार्मिक परंपरा को निभा रहा है। नवरात्रि महापर्व के दौरान कन्या पूजन एवं कन्या भोज का विशेष महत्व है, इसलिए यह आयोजन हर वर्ष भव्य रूप से संपन्न किया जाता है। मल्हारगढ़ से महेश मरीठा की रिपोर्ट। माँ बंगलामुखी मित्र मंडल की ओर से जो ये आज कन्या भोज का आयोजन किया गया है, ये बड़ा सराहनीय है। मुझे यहाँ आकर और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बड़ी प्रसन्नता हुई और गौरव भी प्राप्त हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति जो है, शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के नवरात्रि चल रहे हैं और जैसा कि हम 3 शक्तियों को सरस्वती, दुर्गा और महालक्ष्मी के रूप में जानते हैं, जो संक्रमण काल चल रहा है आज भारत देश के अंदर, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति पे, हमारे अस्तित्व पर जो कुठारघात हो रहा है, उसमें आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारी घर की जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति जो है, वो अच्छा वातावरण प्रस्तुत करे, उनका सम्मान हो और वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ इस संघर्ष में अपना योगदान दें। आज मैं भी और मेरे पुराने जितने भी जो विचारधारा के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनके जीवन काल में, उनके संघर्ष में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, उससे इस विचारधारा को प्रबल शक्ति प्रदान होती है। भविष्य में भी इस प्रकार के और आयोजन होते रहेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और सरस्वती ज्ञान की देवी है, उनसे उत्पन्न होने वाली जितनी भी संतानें हैं वो ज्ञानवान हों, वो अच्छा व्यापार करे, नशे से दूर रहें, ऐसा कोई काम नहीं करे। अर्थ की उत्पत्ति जो है, अर्थ का उत्पादन है, वो अच्छे सनातनी धर्म के हिसाब से करे। तो इसलिए महालक्ष्मी की हम आराधना करते हैं और जगदम्बा माँ भवानी की इसलिए कि हमको ऐसे कई विचारधाराओं से लड़ना है आने वाले भविष्य में, जिसमें हमको माँ भवानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ऐसे सरस्वती, महालक्ष्मी और भवानी का आशीर्वाद इन्हीं कन्याओं के रूप में हम देखने के लिए मिला और मुझे प्राप्त हुआ और मेरे सभी साथियों को प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हिंदू नेता सनातन जरूर बात करें, किस तरह से सनातनी के लिए प्रेरणा देना चाहिए युवाओं को? प्रेरणा तो नशे से दूर रहें और जातिवाद का जो दंश है उससे बहुत दूर हो जाएं। जातिवाद में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है जातिवाद। जातिवाद के कारण ही आज हम जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमारे विरोधियों के पास सबसे बड़ा हथियार है हमारी कमी, हमारी सामुदायिक भावना इतनी कम है कि आज भी हम जातियों में बटे हुए हैं। इसलिए जातिवाद को ख़त्म किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात। और नशे से भी दूर रहें। पावन पर्व पर नवरात्रि का जो उत्सव चल रहा है, इसमें 3100 कन्याओं, कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन मां बंगलामुखी मित्र मंडल द्वारा किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों की कन्या, आसपास ग्रामीणों की कन्या, स्कूलों की सभी ने यहाँ पूजन और प्रसादी ग्रहण की और इस आयोजन का लाभ लिया। विशेष अतिथि के रूप में भी कोई आए? हिंदू हृदय सम्राट सुधाकर राव जी मराठा इसमें आमंत्रित किया गया था, वो आए थे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दी और मातृशक्तियों का सम्मान करने का संदेश दिया। कितने वर्षों से कार्यक्रम चलता है? लगभग ये 8 वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम। बीच में कोरोना काल के 3 साल छोड़ दिए जाए तो बाकी 8 वर्षों से निरंतर चल रहा है और 5वीं को ही ये कार्यक्रम संपन्न होता है। क्या नाम है आपका? ललित कसेरा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।